कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब मनोबल के धनी से ली गई है। ये कहानी है विस्मा की, एक ऐसी लड़की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो किस्मत को भी झुकाया जा सकता है। साल था 1960, मौका था ओलंपिक्स का। पूरी दुनिया की नजरें बस एक ही लड़की पर थीं। भीड़ बस एक ही नाम चिल्ला रही थी, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली युवती। सोचिए, किसी भी एथलीट के लिए ये सुनना एक सपने के सच होने जैसा है, पर विस्मा के लिए ये तो बस शुरुआत थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 गोल्ड मेडल, वो भी एक ही ओलंपिक में। विस्मा ने सिर्फ रेस नहीं जीती, उन्होंने तो इतिहास बना दिया था। उनका नाम हमेशा के लिए ओलंपिक के सुनहरे पन्नों पर छप चुका था। लेकिन ठहरिए, इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच था, एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। जिस लड़की ने अपनी रफ्तार से दुनिया को हैरान कर दिया था, उसी लड़की के लिए डॉक्टरों ने एक दिन कहा था कि वो शायद अपने पैरों पर कभी खड़ी भी नहीं हो पाएगी। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को शुरू से जानते हैं। आज हम विस्मा की कहानी को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने अपने सबसे बड़े डर को हराया और दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियन बनकर उभरी। ये कहानी है उम्मीद, हिम्मत और अटूट विश्वास की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 1960 के उस ऐतिहासिक दिन पर, जब विस्मा ने पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, 100 मीटर की दौड़, विस्मार हवा से बातें कर रही हैं और पहला गोल्ड मेडल उनके नाम। फिर 200 मीटर की रेस, एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड और दूसरा गोल्ड मेडल। और जब लगा कि इससे बेहतर क्या होगा, तब उन्होंने 400 मीटर रिले में अपनी टीम को जीत दिलाकर तीसरा गोल्ड मेडल भी अपनी झोली में डाल लिया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सुनहरी सुबह से पहले एक अंधेरी रात होती है। विस्मा की इस कामयाबी के पीछे भी एक बहुत दर्दनाक अतीत छिपा था। चलिए अब उस अतीत के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि इस चैंपियन का बचपन कैसा था। उम्र सिर्फ 4 साल। जब बच्चे खेलना कूदना सीखते हैं, तब विस्मा की जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। डबल निमोनिया और स्कारलेट फीवर जैसी 2 गंभीर बीमारियों ने उसके छोटे से शरीर को जकड़ लिया। और फिर एक दिन उसकी एक टांग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उसे पैरालिसिस हो गया था। परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी, लेकिन फिर डॉक्टरों ने जो कहा वो किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया, आपकी बेटी अब फिर कभी नहीं चल पाएगी। ये शब्द सुनकर उस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन जब सारी दुनिया उम्मीद छोड़ देती है, तब प्यार और परिवार अपनी असली ताकत दिखाते हैं। विस्मा के परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को उसके पैरों पर दोबारा खड़ा करके ही रहेंगे। और यहीं से जगी उम्मीद की पहली किरण। 40 मील रोज, क्या आप सोच सकते हैं? एक माँ अपनी बीमार बच्ची को गोद में उठाकर हर रोज 40 मील का सफर तय करती थी, सिर्फ इलाज के लिए। ये उस प्यार की ताकत थी जो हर मुश्किल से, हर दूरी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके माता पिता ने विस्मा को कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है। उन्होंने उसके आसपास एक ऐसी दुनिया बना दी जहां खेलने कूदने के सारे साधन थे, हिम्मत थी और ये विश्वास था कि वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने उसे सिखाया कि असली ताकत पैलों में नहीं, हौसले में होती है। पूरे 2 साल की लगातार मेहनत, फिर 8 साल की उम्र में खास तरह के जूते, और फिर वो दिन आया जब विस्मा ने अपने पहले कदम उठाए। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन उस परिवार के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। हाँ, वो अभी दौड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने चलना सीख लिया था। और फिर एक दिन विस्मा के अंदर से एक आवाज आई। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ चलेगी नहीं, बल्कि दौड़ेगी। ये उसके आत्मविश्वास का जन्म था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो उसे दुनिया के शिखर तक ले जाने वाला था। उसके भाई ने घर के आंगन में एक बास्केटबॉल का पोल लगा दिया। बस यही वो छोटी सी चीज थी जिसकी विस्मा को जरूरत थी। खेल खेल में, भागते कूदते उसने अपने पैरों को फिर से दौड़ना सिखाया। हर बास्केट के साथ उसका हौसला और भी मजबूत होता गया। जरा इस सफर को देखिए। जो लड़की 8 साल की उम्र में सहारे से चल रही थी, वो 11 साल की उम्र में बास्केटबॉल खेल रही थी, और हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते तो वो स्टेट बास्केटबॉल चैंपियन बन चुकी थी। ये सिर्फ एक खेल में जीत नहीं थी, ये जिंदगी की जीत की एक शानदार शुरुआत थी।
बास्केटबॉल ने उसे दौड़ना सिखाया था, लेकिन अब दौड़ उसे उड़ना सिखाने वाली थी। विस्मा को अपना असली मकसद, अपना असली जुनून मिल चुका था। वो एक धावक बनने के लिए ही पैदा हुई थी। जानते हैं, कभी-कभी अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने पहले प्यार को भी छोड़ना पड़ता है। विस्मा ने भी वही किया। उसने बास्केटबॉल को अलविदा कहा और अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान दौड़ पर लगा दिया। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। विस्मा ने अपने कोच के साथ हर दिन पूरे 3 साल तक 45 मील का सफर तय किया। सुबह शाम बस एक ही धुन, एक ही सपना, दुनिया की सबसे तेज धावक बनना। ये उसके जुनून और उसके कोच के विश्वास की कहानी है। तो आखिर क्या था विस्मा की इस असाधारण सफलता का राज? क्या ये सिर्फ उसकी मेहनत थी या इसके पीछे कुछ और भी था? आइए अब उन चीजों के बारे में जानते हैं जिन्होंने मिलकर उसे एक चैंपियन बनाया। विस्मा की सफलता की कहानी इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। उसकी अपनी जिद और इच्छा शक्ति, उसके परिवार का बेशुमार प्यार और प्रोत्साहन, उसके कोच का सही मार्गदर्शन और उसकी विनम्रता जो उसे जमीन से जोड़े रखती थी। इन चारों ने मिलकर एक ऐसी जीत की इमारत खड़ी की जिसे कोई नहीं हिला सकता था। और आखिर में विस्मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा या जायदाद नहीं, बल्कि परिवार से मिले संस्कार, लगन और हिम्मत है। उसके माता-पिता ने उसे वो खजाना दिया जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। विस्मा की कहानी तो यहाँ पूरी होती है, लेकिन एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट क्या है और उसे पार करने का मनोबल, वो हिम्मत हम कहाँ से लाएंगे? बस ये याद रखना जरूरी है कि हम सबके अंदर एक विस्मा है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखती है।